नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एचएसएससी सीईटी ग्रुप डी का धमाका हो चुका है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 5 तारीख से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं, यानी कि 5 तारीख से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। एग्जाम की बात करें तो एग्जाम कब होगा, या फिर आपको ग्रुप डी भर्ती की एग्जाम की जो सीईटी एग्जाम लिया जाएगा उसकी तैयारी कैसे करनी है, ये महत्वपूर्ण है साथियों। क्योंकि ग्रुप सी का जो सीईटी एग्जाम हुआ था उसमें आपने गलती कर दी। अब उस गलती को भुनाने का एक शानदार तरीका है, क्योंकि बड़ी भर्ती है, काफी दिनों के बाद ये भर्ती आ रही है साथियों। 2018 में ग्रुप डी की भर्ती आई थी और अब 2023 आ गया है। 2023 में नई भर्ती आई है, 13,500 पदों के ऊपर भर्ती है। तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता साथियों, इसलिए अभी से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो इसमें सफलता हासिल कर पाओगे। अब बात करते हैं साथियों, आप प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि सिलेबस पहले ही जारी कर दिया गया है। किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन रहेंगे ये भी आपको पता है। अगर फिर भी आप बेहतर तरीके से तैयारी नहीं कर पाओगे तो आपका सीईटी एग्जाम ये भी क्रैक ना हो। और साथियों, तैयारी में आपको महत्वपूर्ण बातें क्या ध्यान रखनी है। आप पढ़ाई कर लोगे लेकिन फिर भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ये गलतियां जो होती हैं वो गलतियां तरीके से, यानी कि एक जो मैनेजमेंट आपका सही नहीं रहता, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, कौन से सब्जेक्ट में हम बेहतर कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर ले सकते हैं, और कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है, कौन से को कम पढ़ना है। कुछ सब्जेक्ट साथियों ऐसे भी हैं जो ज्यादा पढ़ने से भी आपको नुकसान पहुंचाएंगे। एग्जाम में साथियों मैनेजमेंट, यानी कि आपको जॉब लेनी है, एक टॉपिक में महारत हासिल नहीं करनी, आपको जॉब कैसे मिलेगी ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हरियाणा की जो भी छोटी बड़ी भर्ती होती है सभी इंफॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाई जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि आपको, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को सभी सुविधाएं मिले, ये हमारा कार्य है। आपको एचएसएससी ग्रुप डी सीईटी एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। लगभग सितंबर में आपका एग्जाम संभावित है, और साथियों बाकी तो ऑफिशियल जो एग्जाम डेट आएगी उसके बाद कंफर्म होगा, लेकिन संभावित सितंबर में है, यानी कि 3.5 या 4 महीने का समय आपके पास है। इन 4 महीनों के अंदर आप कितनी बेहतर तैयारी करें कि आपका जो 75+ का स्कोर है वो हो पाए। तो साथियों, इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे इंडिया जीके के, और 15 ही क्वेश्चन आएंगे साइंस के। टॉपिक वाइज डिटेल स्क्रीन के ऊपर चल भी रही है, और या फिर हम टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको बता देंगे किस टॉपिक है। और पीडीएफ आपने देख भी ली होगी, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन एचएसएससी ने जारी किया था उसमें सारा टॉपिक बताया गया साथियों। साइंस के कौन से टॉपिक है, हिंदी के कौन से, इंग्लिश के कौन से, मैथ के कौन से, रीजनिंग के कौन से, सभी टॉपिक आप देख सकते हैं। और हम चेयरमैन साहब का इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि 4 महीने पहले जब आपको ग्रुप डी का सिलेबस, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आने, सब जानकारी प्राप्त हो चुकी है, तो आप बेहतरीन जो तैयारी है वो कर सकते हैं। और चेयरमैन साहब के बेहतरीन प्रयास के द्वारा ही ये कार्य संभव हो पाया है, इसलिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। अब बात कर लेते हैं साथियों मुद्दे की। पहला जो सब्जेक्ट है सबसे बड़ा, हरियाणा जीके का 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन की साथियों आपको तैयारी करनी है, लेकिन हरियाणा जीके आपको पता है बार बार जब भी एचएसएससी के एग्जाम में पूछी जाती है तो लगभग उसका जो पैटर्न है या जो ज्यादा हार्ड हरियाणा जीके नहीं पूछी जाती। हरियाणा जीके की अगर आप नॉर्मल तैयारी करते हो तब भी साथियों 17-18 क्वेश्चन आप करके आते हो। अगर आपने ज्यादा तैयारी की है तो 20 से 22 क्वेश्चन, यानी कि आप इतनी तैयारी करिए हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि 25 क्वेश्चन आते हैं, सबसे बड़ा पार्ट है। 1/4 पार्ट को अगर आप छोड़ दोगे तो फिर एग्जाम तो आपका वही निकल गया। लेकिन हरियाणा जीके ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आपको इसमें डाटा जो रहता है वो याद करना रहता है, या एक बार अगर कैंडिडेट, क्योंकि बार बार हरियाणा जीके हम पिछले एग्जामों में भी दे चुके हैं, तो आपको रिवाइज करना रहता है। ज्यादा समय हरियाणा जीके को देने की भी जरूरत नहीं है। काफी कैंडिडेटों को हमने देखा है कि हरियाणा जीके के लगे रहते हैं, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट रह जाते हैं। अब वो हरियाणा जीके में तो क्वेश्चन कितने करेंगे, 25 में से 22 या 23 क्वेश्चन कर आएंगे, ज्यादा करेंगे तो ऐसा तो शायद नहीं होता कि 23 से ज्यादा कोई क्वेश्चन कैंडिडेट कर पाए। 1-2 कैंडिडेट होते हैं जो 24 कैंडिडेट। 25 क्वेश्चन साथियों करना हरियाणा जीके में बहुत ही हार्ड
काम रहेगा, क्योंकि 22-23 क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर अच्छी तैयारी है तो, लेकिन बाकी सब्जेक्ट को तो आपने पढ़ा नहीं, उनका खामियाजा कहां भुगतोगे। इसलिए आप इतनी तैयारी करिए कि 22 या 23 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके के हैं, उसी हिसाब से समय दीजिएगा। अब आप कहां स्कोर कर सकते हैं और कहां आपका माइनस पॉइंट रहेगा साथियों, ग्रुप सी का जो CET है उसमें भी रीजनिंग मैथ में कैंडिडेट इतनी तैयारी, हरियाणा जो के एग्जाम की जो तैयारी करते हैं कैंडिडेट, वो रीजनिंग मैथ की तैयारी करते ही नहीं है। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हम कह सकते हैं। जो कैंडिडेट उधर स्टेट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी करते हैं वो ही क्यों सफल होते हैं हरियाणा में, उनके पीछे का कारण यह है कि वो हरियाणा जीके तो पढ़ लेते हैं लिमिटेड समय में और बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी पहले से रहती है। तो वो आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको हरियाणा जीके के अलावा मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 15 क्वेश्चन मैथ की, तो 25 क्वेश्चन का ये पोर्शन है। आपको पता हो साथियों, अगर आप मैथ और रीजनिंग की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं तो 15 और 10 25 जो क्वेश्चन आएंगे, 25 में से 25 भी ले सकते हैं आप, या फिर 22 या 23 क्वेश्चन यहां से भी आप ले सकते हैं अगर 1-2 क्वेश्चन आपका गलत भी होता है तो। इतनी तैयारी, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का जो प्रोसेस है, और ग्रुप डी में ग्रुप सी के अलावा थोड़ा लो लेवल आएगा, अर्थमेटिक मैथ रहेगा साथियों, रीजनिंग की और मैथ की आप तैयारी करके 22-23 क्वेश्चन, अगर साथियों तैयारी तो आपको करनी है लेकिन आसानी से बन जाएंगे अगर आप इन टॉपिकों को अच्छे से तैयार करोगे तो। यानी कि ये ऐसे टॉपिक है जहां से आप अगर बेहतरीन तैयारी करके जाओगे तो एग्जाम देने से पहले कह सकते हो कि मैथ और रीजनिंग में मैं इतने क्वेश्चन तो सही कर पाऊंगा। बाकी सब्जेक्ट जो इंडिया जीके वगैरह है इनमें आप ये बात नहीं कह सकते। इन दोनों सब्जेक्ट यानी कि हरियाणा जीके और मैथ और रीजनिंग टोटल 50 क्वेश्चन हो गए साथियों। इनको आपको टारगेट करना है कि 45 क्वेश्चन कम से कम आप इनमें सही कर पाओ। 45 क्वेश्चन अगर यहां से सही हो गए आपके तो आपका साथियों सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। अब बात आती है साइंस, 15 क्वेश्चन आएंगे साथियों साइंस की। कंप्यूटर नहीं आ रहा है तो 15 क्वेश्चन साइंस के आएंगे। इसके ऊपर आपको गौर करने वाली बात यह है कि साइंस को किसी भी हालत में आप छोड़ नहीं सकते, 15 क्वेश्चन कम नहीं होते साथियों। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में साथियों आपको या तो 9th या 10th की जो बुक है या फिर ल्यूसेंट की बुक है, सीमित बुक करिए साथियों। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, आज ये बुक पढ़ ली, कल ये बुक पढ़ ली, परसों वो बुक, अलग अलग बुक मत पढ़िएगा। एक ही बुक को अगर आप 3 बुक को एक बार पढ़ोगे आपको इतना अच्छा समझ नहीं आ पाएगा। अगर एक बुक को आप 3 बार पढ़ोगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। यानी कि एक बुक को ज्यादा बार रिवाइज करिए, ज्यादा डिफरेंस किसी भी बुक में नहीं मिलेगा साथियों, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है। इसलिए आपके पास जो भी बुक है, ल्यूसेंट की हो या जो भी साइंस की बुक है साथियों, उसको आप एक ही बुक को 3 या 4 बार पढ़ोगे तो आपकी तैयारी अपने आप ही बेहतरीन हो जाएगी। इसलिए साइंस का 15 क्वेश्चन आएंगे। अब बात कर लेते हैं इंडिया जीके के भी 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश के टॉपिक भी आपको पढ़ने साथियों, सभी टॉपिक हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी टॉपिक को छोड़ते हैं, 10-10 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से आ रहे हैं तो 10-10 या 15-15 क्वेश्चन वाले सब्जेक्ट को हम छोड़ेंगे तो, क्योंकि सबको मिलाकर ही हम सिलेक्शन पा सकते हैं, इसलिए टॉपिक छोड़ना एक भी नहीं है। यह है कि जो हमने पहले 50 हरियाणा जी के मैथ और रीजनिंग ये बताए हैं, इनको यानी कि ज्यादा समय देना है। मैथ रीजनिंग को आप अभी से लग जाना है। बाद में साथियों अगर आप ऐसे चाहो कि 10 दिन में मैथ रीजनिंग हो जाए तो वो नहीं हो सकता, बाद में प्रैक्टिस हो सकती है। और जीके का आपको समय तय करना है, इंडिया जीके को इतना समय देना है। साइंस को आपको, साइंस साथियों इंडिया जीके में क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है, साइंस को भी आप इनमें मिला के चलिए। अगर साइंस को भी आपको ज्यादा समय देना है, 1 या 2 घंटे पर डे अगर आप देते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अब बात करें साथियों, शुरू वाले जो 50 में आपने 45 नंबर ले लिए, बचे साइंस। साइंस में आपको 10+ स्कोर करना होगा। अगर 10+ स्कोर, 10 क्वेश्चन हम मान रहे हैं तो आपके 55 क्वेश्चन हो गए। बचे हुए 40 क्वेश्चन में, बचे हुए साथियों 40 नहीं 20 और 10 35 क्वेश्चन बचेंगे। 35 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आप 20 क्वेश्चन भी सही करते हैं, यानी कि साथियों शुरू वाले 50 में आपको 45 नंबर लेने हैं, अगले 50 में अगर आप 30 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो आपका 75 का स्कोर होता है साथियों। यानी कि ये 75+ स्कोर करने की आपकी स्ट्रेटजी रहेगी, और अगर आप स्ट्रेटजी के तहत ही पढ़ोगे तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा।
क्योंकि कई बार हम एक सब्जेक्ट को ज्यादा समय देते हैं, एक सब्जेक्ट छूट जाता है। कौन सी बुक से कैसे तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक के ऊपर अधिक ध्यान देना है, कौन से टॉपिक से एचएसएससी ज्यादा पूछती है, वो टॉपिक की भी आपको साथियों बताए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो। अगर आपके कमेंट सेक्शन में भरमार कमेंट रहेंगे कि सर हमें ऐसे ऐसे टॉपिक और बता दिए जाएं तो और भी बेहतर होगा, तो साथियों वो भी आपके लिए तैयार करके बता दिया जाएगा। लेकिन आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपको हमारी स्ट्रेटजी कैसी लगी, या इसमें और कुछ बेहतर हो सकता है, क्योंकि बुद्धिजीवी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर और कुछ इसमें बेहतर हो सकता है तो आप सजेशन दे सकते हैं, युवाओं के साथ वो सजेशन शेयर कर दिया जाएगा। हमारे चैनल के साथ सभी जुड़े हुए व्यूअर्स को सहायता मिल जाएगी, तो उसमें अच्छा ही होगा। तो साथियों हमारे हिसाब से जो भी स्ट्रेटेजी थी वो आपके साथ शेयर की गई है। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।